ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यतः पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। अपने संगठन के 27 वर्ष पूरे हुए हैं और हम 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस स्थापना दिवस पर आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब तीनों भाई बहनों की ओर से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री की ओर से बहुत से आशीष। इन मंगल कामनाओं और आशीष के बीच में आप सब लोगों को एक नई ऊर्जा मिल रही होगी, क्योंकि हम पूरा संगठन सेवा के कार्यों को सर्वोपरि रखते हैं। और कोविड काल में जिस प्रकार आपने सेवा के कार्य किए हैं, जिस प्रकार आपने मानवता की रक्षा का बीड़ा उठाया है और रोगियों की सेवा की है, उसके लिए जितना आपके पुरुषार्थ को नमन किया जाए उतना ही कम है। भारत स्वाभिमान और पतंजलि परिवार के द्वारा योग, आयुर्वेद, वैदिक संस्कृति के निष्काम सेवा और साधना के ये 27 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये अपने आप में कीर्तिमान है, गौरव के क्षण हैं और यह हमें सारा जो जीवंत उदाहरण मिलता है वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन से मिलता है। देखिए, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद उनका पूरा जीवन, मैं 2 दिन लगातार हैदराबाद में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उनके साथ था। मैंने देखा कि एक पल की भी फुर्सत नहीं है और उनको मिलने वाले, उनसे आशीर्वाद लेने वाले, उनसे मार्गदर्शन लेने वालों की संख्या इतनी बड़ी हो गई है, परिवार इतना बड़ा हो गया है, कहीं खुशी कहीं गम, जो चलते हैं हमारे साथ हरदम। उन सब के बीच में एक एक कार्यकर्ता को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कैसे संभालते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। हैदराबाद की घटना लें, इस कोविड काल में एक हमारे बहुत ही कर्मठ कॉर्पोरेट सदस्य आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी, श्री ज्वेलर्स वाले, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके परिवार को बीच में ढाढ़स बंधाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने फोन पर किया, परंतु उसके बावजूद हैदराबाद जाने पर स्वामी जी महाराज ने सामने से फोन करके पूरे परिवार को बुलाया, उनसे मिले, उन्हें सांत्वना दी। ऐसे संभाला जाता है परिवारों को, ये सीखने की, समझने की बात थी। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आकर मिल रहे थे, वो अपने संस्थान में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करना चाहते थे। हम हार्टफुलनेस संस्थान में थे, एक एक व्यक्ति हार्टफुलनेस संस्थान का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेना चाह रहा था, मार्गदर्शन लेना चाह रहा था। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बिना किसी प्रिजुडाइज के, बिना किसी भेदभाव के, सामने से प्रेम पूर्वक, जो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हमें नहीं बताना चाहिए, परंतु उसको भी बहुत शालीनता के साथ, प्रेम के साथ सबको बता रहे थे कि आपका जीवन भी बदले, आप भी आगे बढ़ें, सब मिलकर बढ़ेंगे तो ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कितना बड़ा भाव है। और यह सब मुझे दिखाई देता है महर्षि देव दयानंद से उनके भीतर आया है, क्योंकि महर्षि देव दयानंद का मूल लक्ष्य था कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस मूल लक्ष्य को लेकर, मूल नियम को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सारा एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल मात्र सामाजिक रूप से हमारा कार्यकर्ता आगे ना बढ़े, आर्थिक रूप से हमारा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ सकता है। अभी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का एफपीओ आने वाला है और उस एफपीओ में आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के एक अवसर मिलेंगे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में आपकी सहभागिता होगी, एक शेयर होल्डर का आपको अवसर मिल सकता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। इतना बड़ा जो प्रयास है वह सार्वजनिक दृष्टिकोण से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो कर रहे हैं वह अद्भुत है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस पुरुषार्थ को नमन करते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ को हम सब लोग जानते हैं। यदि मोटे तौर पर हम एक शब्द में उनकी कल्पना को उकेरना चाहें तो उन्हें अश्विनी कुमार के रूप में हम जानते हैं, उन्हें एक शिल्पी के रूप में हम जानते हैं। वो पूरे पतंजलि योगपीठ संस्थानों के शिल्पी हैं और वो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक विश्वकर्मा के रूप में, जिनके कर्म की ध्वनि अपने आप में सुनाई देती है। जब आप पतंजलि योगपीठ के किसी संस्थान में, प्रांगण में आते हैं तो आप देखते हैं कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष हो, चाहे उसके प्रबंधन का पक्ष हो, चाहे उसकी स्वच्छता का पक्ष हो, चाहे उसकी आगे दिव्यता की का पक्ष हो, भव्यता का पक्ष हो,
उस सबको श्रद्धेय आचार्य श्री बहुत दृढ़ता के साथ देखते हैं और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ कितनी पुस्तकों के लेखन में, कितने ही ऐसे रिसर्च पेपर्स के लेखन में उनका एक बृहद योगदान है। हाँ, हम इन सब की चर्चा भी करेंगे और इस स्थापना दिवस के अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा संकल्प 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया है। चाहे वह कार्यकर्ता भारत स्वाभिमान का हो, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति का हो, हमरो स्वाभिमान का हो, और सोशल मीडिया का कोई हमारा कार्यकर्ता हो, अन्य अनेक संगठन हमारे जो कार्यरत हैं, चाहे वो लीगल सेल का हो, चाहे वो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट के संगठन का हो, वो सब साथियों को मिलकर इस कार्यक्रम में अपने आप को आहूत करना है और सब लोगों ने मिलकर एक लक्ष्य को पूरा करना है। माँ भारती का गौरव गान करने का अवसर है, राष्ट्र वंदना करने का, मातृ वंदना करने का यह अवसर है, हम इससे चूके नहीं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस 75 वर्ष में भारत सरकार से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। हम अपने आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करें, अपनी कक्षा को पंजीकृत करवाएं, स्वयं को पंजीकृत करवाएं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस इतने बृहद आंदोलन को, इतने बड़े कार्यक्रम को, पतंजलि योगपीठ की इस गौरव गाथा को गाने का अवसर, अपनी सेवा के कार्यों को, योग के कार्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य हम कैसे करना है, तो मैं आपसे इतना ही साझा करना चाहता हूं कि इस 75 करोड़ के सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में आप मोटे तौर पर हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यह सबको याद करवाएं और कहीं पर भी आप अपनी पोस्ट डालें तो इस हैशटैग के साथ डालें। और सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या क्या करना है, क्या क्या निर्देश देने हैं। वो निर्देश पत्र भी हम आपको भिजवा रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ सबसे पहले अपने आप को पंजीकृत करिए। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने से शुरुआत करिए। आपको स्वयं कैसे पंजीकरण करना है वो आना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया आपके सामने है। एक व्यक्तिगत पंजीकरण कैसे करना, सामूहिक पंजीकरण कैसे करना, संस्थागत पंजीकरण कैसे करना, इसको समझना है। आपने व्यक्तिगत पंजीकरण करना है तो आपने अपना नाम, पता, फोन नंबर इतना से डालना है और व्हाट्सएप का फोन नंबर डालेंगे तो आपको जानकारी रहेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे और आप फोटो अपलोड करेंगे, वो फोटो हमारे तक पहुंचेगी। इसका ये लाभ रहेगा। कुछ लोग ईमेल जब भर रहे हैं, ईमेल में अपना ही पासवर्ड डाल रहे हैं। दोस्तों मित्रों, पंजीकरण करते हुए ध्यान रखें कि ईमेल में जब पासवर्ड नीचे मांगा जा रहा है तो वो ईमेल का पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है। वहां इस लिंक में आपको दोबारा एंटर करने में क्या पासवर्ड चाहिए होगा, वो एक 6 डिजिट का पासवर्ड आपको देना है। और 6 डिजिट का पासवर्ड, उसमें कम से कम वो न्यूमेरिक भी हो और वो वर्ड्स में भी हो, अर्थात ABC 1 2 3 के नाम से इस प्रकार पासवर्ड आप दे सकते हैं। अब आप कहेंगे मैंने तो अपना पंजीकरण कर लिया, परिवार का भी एक एक व्यक्ति का करवा दिया, क्योंकि हर पंजीकरण करने वाले को अलग फोन से करना पड़ेगा पंजीकरण। दोस्तों मित्रों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक पंजीकरण एक फोन से 2 बार नहीं कर सकते। हाँ, एक फोन से आप कहेंगे कि 2 का नहीं कर सकते, परंतु आप कह रहे हैं कि पूरी संस्था का कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं। मान लीजिए कि अमित जी यहाँ भारत स्वाभिमान में कार्य करते हैं, तो पूरे कार्यालय का यदि आपको पंजीकरण करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सामूहिक दृष्टिकोण से जब हम पंजीकरण करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेल शीट को अपने डेस्कटॉप पे रखना है और उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए एक सैंपल फाइल वहां दी हुई है। सैंपल फाइल को डाउनलोड करिए और अपनी एक्सेल शीट को उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए बस। और जैसे ही आप उसे पेस्ट करेंगे, आपके जितने भी लोगों का एक्सेल शीट है, वो चाहे 15 लोगों की हो, 1500 की हो या 5000 की हो, वो सारी एक साथ अपलोड होगी। अभी हमने एलन परिवार के हमारे आदरणीय गोविंद महेश्वरी जी से निवेदन किया, और जब हम उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा हमारे 2 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, एक ही दिन में 1.25 लाख से अधिक एलन परिवार के विद्यार्थियों ने पंजीकरण कर लिया है। और ये संख्या आज 11 लाख से अधिक हो चुकी है। दोस्तों मित्रों, 21,000 से अधिक तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो चुके हैं जिनका पंजीकरण हो चुका है। अब आपकी
शुचिता जीवन की कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर आप देखिए। यह वेबसाइट आपको कहती है कि आप हर रोज खोलें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। अब हो सकता है ऐसा 5 से 10% ऐसे लोग भी होंगे जो झूठ मूठ के ही सूर्य नमस्कार किए बगैर ही टिक मार्क कर देंगे, परंतु मुझे पता है भारत के लोग जब माँ भारती का गौरवगान कर रहे हों, उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आप पर भी कोई दबाव नहीं है। केवल इस राष्ट्र के गौरवगान के लिए, मातृवंदना के लिए आप इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, अपने गुरुवर की आज्ञा के पालन के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करेंगे, 21 दिन तक करेंगे, और 21वें दिन जाके आपको एंट्री नहीं करनी है। हर रोज पहले दिन यदि 13 सूर्य नमस्कार किए तो आपने एंट्री की, दूसरे दिन किए तो एंट्री की। ये 48 दिन जो हैं 3 जनवरी से 20 फरवरी तक, इन 48 दिनों में किसी 21 दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। बीच में छूट गया, मान लिया आप 2 दिन बाहर चले गए, झूठ ना बोलिए। ऐसा नहीं है कि 21 दिन लगातार ही करेंगे तो ही आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, परिवार में कहीं जाना है, शादी है, तो आप जब आए तब कर लीजिए। जिन जिन तिथियों को आपने काउंट किया उनको टिक मार्क करेंगे और 21 दिन पूर्ण होने पर आप सबको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों मित्रों, इस बात पर विशेष बल देना है कि इस ई सर्टिफिकेट का महत्व एक वॉलंटियर के नाते भी आपको मिलेगा कि आपने क्या सेवा की, और एक प्रतिभागी के नाते भी आपको मिलेगा। वॉलंटियर को 2 मिलेंगे क्योंकि प्रतिभागी भी है और वॉलंटियर भी है, और प्रतिभागी को 1 मिलेगा। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और उसमें केंद्र सरकार के बहुत से अपने जो मंत्रालय हैं उनका लोगो उसमें रहेगा। आयुष मंत्रालय ने तो लोगों की हमें सम्मति दी है, और बाकी सपोर्ट लेटर्स तो शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय का, फिट इंडिया मूवमेंट ने तो हमें आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दिया है, और विदेश मंत्रालय, ICCR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, उसने, संस्कृति मंत्रालय ने आगे बढ़कर इस कार्य में अपना सहयोग किया है। इसमें अब दोस्तों मित्रों NSS भी जुड़ गया है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जुड़ गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की एक बहुत बड़ी संस्था पूरे जो भारत में कार्य करती है, महर्षि देव दयानंद के नाम से जो कार्य कर रही है, DAV शिक्षण संस्थान, आदरणीय डॉक्टर पूनम सूर्य जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री JP सूर्य जी के नेतृत्व में 40 लाख से 60 लाख विद्यार्थी उनके इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। मैंने कहा NSS NCC के जहां लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दोस्तों, वहां लगभग 900 विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जिसकी मुख्य संस्था है वो जुड़ रही है। आदरणीय शेखों जी के और बहन पंकज मित्तल जी का पत्र मिला है, वो सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और प्रत्येक विश्वविद्यालय, चाहे हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट हो, CBSE बोर्ड ने अपना पत्र जारी किया है, उनका आभार ज्ञापित करते हैं कि सब लोग मिलकर माँ भारती का गुणगान करें और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। मैं इस बात में एक बार साझा करना चाहता हूँ, सूर्य नमस्कार आपको संख्या के साथ करना है, म्यूजिकल रिदम के साथ करना है। आप इसमें किसी लोगों की मान्यता हो तो मंत्र पाठ के साथ भी करें, परंतु यदि मंत्र पाठ के बिना भी करें तो भी उतना ही प्रभावी है। और यह सूर्य नमस्कार किसी भाषा, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना उस किसी को हानि पहुंचाने वाला है। ये तो सबको प्रकृति के प्रति जागरूक करने का यह एक उपक्रम है। देखिए, ये सूर्य देवता हैं, ये सदैव देते हैं, ये ऊर्जा देते हैं। आज तो सोलर एनर्जी हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि जो कोयलों के माध्यम से इतना प्रदूषण होने के बाद एनर्जी निकला करती थी, जल के दोहन के बाद जितनी ऊर्जा पैदा होती थी, ये लाइट पैदा होती थी, अब वो सारी लाइट सोलर एनर्जी से पैदा हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उससे चल रही हैं। मुझे लगता है कि केवल हमारे सारे संस्थानों को, उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को चलाने में भी सूर्य की रोशनी कितनी उपयोगी है। जो लोग देखते हैं कि विदेशी लोग अर्धनग्न होकर समुद्र तट पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, वो उनको ध्यान में आता है कि शायद वो ऐसे जान के लेटे हुए हैं। नहीं दोस्तों मित्रों, मेलानिन एक तत्व होता है और उस तत्व से शरीर को एक शक्ति प्राप्त होती है। वह तत्व वो उनमें कम हो जाता है क्योंकि वहां लगभग 6-6 महीने का तो सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। ऐसे काल में वो विदेश में रहने वाले जो भाई बहन हैं वो आकर सूर्य का दर्शन, सूर्य को ग्रहण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर को नेग्ड करके रहते हैं, क्योंकि कपड़ों में तो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा पूरी अंदर भी नहीं जा पाती। तो
सूर्य नमस्कार करते हुए आप सूर्य उदय के बाद सूर्य के अभिमुख हो जाएं और प्रणाम आसन से आरंभ करते हुए और अश्व संचालन आसन का विशेष रूप से ध्यान रखें। वाम अश्व संचालन या दक्षिण अश्व संचालन आसन की फोटोग्राफ खींचें। ये आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आपने सूर्य नमस्कार किया, वेबसाइट पर एंटर भी कर दिया, परंतु रिकॉर्ड क्या है साहब? रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है ना। रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? तो रिकॉर्ड रखेंगे कि आप हैशटैग से उस फोटो को अपनी फेसबुक पर या ट्विटर पर अपलोड करिए। यदि वो भी नहीं है तो हम आपको एक फेसबुक का एक आईडी दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पर डाल दीजिए, हम उसे अपलोड कर लेंगे, वो सारी दुनिया देखेगी उस कार्यक्रम को। तो यह, क्योंकि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे अंतिम वार्ता चल रही है अंतिम स्तर पर, और जैसी वो वार्ता पूरी होगी उन्हें हमें सारा रिकॉर्ड देना होगा। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के इस विश्व कीर्तिमान विश्व विक्रम को बनाने में हार्टफुलनेस संस्थान, गीता परिवार, क्रीड़ा भारती, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, पतंजलि परिवार, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान और हमारा पतंजलि किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता, हमरो स्वाभिमान के कार्यकर्ता, सब लोग मिलेंगे। ये विश्व कीर्तिमान तो साहब बनना ही है, जिसके सारथी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हों साहब, श्री विजय भूतिर नीति माँ, ये तो निश्चित है उसका, तो उसको विजय प्राप्त तो होनी ही है। आप तो केवल मात्र अपना 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 कार्य इसमें कर दें, अपना कर्तव्य पूर्ण कर दें, तो मुझे लगता है ये यश पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को प्राप्त होना है। योग का गौरवगान होगा, माँ भारती का गौरवगान होगा। अब आपके सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न उठता है, हम इस कार्यक्रम को विराटता कैसे दे सकते हैं? इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेरे और आपके केवल पुरुषार्थ से नहीं, हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तुझ में ओम, मुझ में ओम और सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबको जोड़ना है। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये तो दीप से दीप जलाने वाला कार्य है। आपका दीप जल गया है तो अब आपको घर नहीं बैठना, आपको जागृति मिल गई है, आप इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, परंतु आपको अपने घर के लोगों को सबसे पहले जोड़ना है। 5 लोग अपने घर के एक साथ मिलकर सूर्य नमस्कार करें, उसकी फोटो अपलोड करें, 5 अपने अपने फोन से करें, 5 अलग अलग फोन सबके पास हैं। फिर अगला काम, अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले की एक एक लाइन को, अपनी कॉलोनी को, आप सबको अपने साथ जोड़िए। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? इसके बाद आप करना चाहते हैं, यदि आप और सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे कार्यकर्ता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉलंटियर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कि आप अपने 5 संगठनों के जिला प्रभारियों को इकट्ठा करिए। मैंने कहा हार्टफुलनेस, गीता परिवार, NYSF, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के हमारे जिला और प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लीजिए, और इन कार्यकर्ताओं को साथ लेने के बाद आप, मुझे लगता है कि एक प्रयास, क्रीड़ा भारती हमारा परिवार है, विद्या भारती का परिवार है, इनको साथ लीजिए, एक समन्वय बैठक कर लीजिए, मिलकर तय कर लीजिए कि इस विद्यालय में आप जाएंगे, इस विद्यालय में हम जाएंगे। अंदाजा एक जिले में 200 से 500 प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं, आपने उनके पास जाना है, और सबके पास पत्र पहुंचा हुआ है, लगभग हर राज्य ने, उनके पदाधिकारियों ने पत्र इशू कर दिए हैं सहयोग करने के भी। आपने उनको पत्रों को लेके जाना है, वहां के जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मिलना है, या कलेक्टर साहब को मिल सकें तो बहुत अच्छा, और उनसे निवेदन करिए कि ऐसे सभी संस्थाओं को, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, योग की संस्थाएं हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करिए, उन सबको इस कार्य में जोड़िए। 3 काम अपने को विशेष रूप से करने हैं। 3 काम में से क्या क्या काम करना है? पहला काम RTI। क्या काम है? 3 काम करने हैं उस। पहला RTI, RTI आप सबको पता है, R मतलब रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहला अपना पंजीकरण, फिर सबका पंजीकरण, विद्यालयों का पंजीकरण, संस्थागत पंजीकरण। T मायने ट्रेनिंग, आसपास के विद्यालयों में लोगों को जाकर, गांव में, स्कूल में, देहात में, ओपन क्लास में जाकर सबको सूर्य नमस्कार सिखाइए। श्वास भरते हुए कैसे पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए कैसे आगे आना। देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के ही सारे, इसमें 7 आसन है, बस 12 अभ्यास हैं। 7 आसन और 12 अभ्यास की एक आवृत्ति बनती है।
तो संख्या बोलते ये 1, प्रणामासन 2, उत्तान हस्तासन, तो आपका हो गया। तो ऐसे ही संख्या बोलते बोलते आप आगे बढ़ जाएंगे, या म्यूजिक के साथ कर लें। पूरे हरियाणा में हम म्यूजिक के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, सब लोग उसमें सहभागिता करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे प्रयासों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो ये कार्य आगे बढ़ जाएगा। माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से संपर्क यदि हो जाए, एसडीएम साहब से, डीओ मैडम से संपर्क हो जाए, तो आप उनसे संपर्क करके खेल विभाग, शिक्षा विभाग और आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, संस्कृति विभाग, इन सबको साथ जोड़िए। इनके केंद्रीय मंत्रालय के पत्र भी आ चुके हैं, इनके राज्य स्तर के पत्र लेने का प्रयास करिए और उन पत्रों के माध्यम से जिला स्तर तक की सूचना पहुंचाइए और जिला स्तर से एक एक विद्यालय तक ये सूचना पहुंचे। ये काम आपको करना है। फिर केवल सूचना देने से लोग काम करते हो तो सरकार ही करवा लेती। आपको निकलना पड़ेगा, एक एक गांव, एक एक विद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा। वहां के पीटीआईज को, पर्सनल ट्रेनिंग, जो फिजिकल ट्रेनर हैं, डीपीज हैं, मुझे लगता है आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वह जानते हैं सूर्य नमस्कार कराना, वो खिलाड़ियों को भी साथ में लेके चलते हैं, विद्यालय का भी कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, अनुशासन का काम भी वो देखते हैं। उन शारीरिक अध्यापकों के, व्यायाम अध्यापकों से आप मिलेंगे तो आपका खूब सहयोग करेंगे। उनकी एसोसिएशन होती है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और मिलकर एक साथ उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी रखवा सकते हैं। पूरे जिले के 200-250 जितने भी पीटीआईज हैं उनकी एक साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हम हरियाणा में ऐसा प्रयास कर रहे हैं और फिर वो सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो उस ट्रेनिंग के पीरियड में आप कैसे पंजीकरण करवाना है, कैसे वेबसाइट पर एंट्री करनी है, कैसे सूर्य नमस्कार सिखाना है, कैसे उसकी फ़ोटो खींचनी है, कैसे उसको अपलोड करना है, क्या हैशटैग रहेगा, इतनी बातें तो जाननी है। बस 5 बातें मोटे तौर पर, उसको आपने जान लिया, मुझे लगता है ये कार्य पूरा होने वाला है। इस पूरे आयोजन में आप योग यज्ञ के साथ भी जोड़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक आसनों का एक क्रम मात्र है। इसका किसी भी मत, संप्रदाय या किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। सूर्य नमस्कार करते हुए यदि आप कोई मंत्र का पाठ करते हैं दोस्तों मित्रों, तब भी कोई आप दिक्कत नहीं है, लाभ उतना ही होगा। और यदि आप बिना मंत्र के भी करें तो हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है। आपका स्वास्थ्य बना रहे। ओमिक्रॉन के समय में, कोविड के समय में आपकी इम्यूनिटी महत्वपूर्ण है, सूर्य की रोशनी लेना महत्वपूर्ण है, आपका विटामिन डी ठीक रहे, यह महत्वपूर्ण है। तो हमारा मूल लक्ष्य यह है, आपके स्वास्थ्य को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर इस पूरे उपक्रम में आप हमारे सहयोगी बने। इस कार्य में सहयात्री बनकर भारत की फिटनेस बढ़ेगी, भारत के युवाओं की फिटनेस बढ़ेगी। भारत का युवा, उसका बल बढ़ेगा तो राष्ट्र का बल बढ़ेगा, और राष्ट्र का बल बढ़ेगा तो भारत परम वैभवशाली होगा। और यदि पूरे वातावरण को शुद्ध करना है तो गूगल हल्दी का प्रयोग करते हुए, नीम के पत्तों को डालकर आप पूरे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं। सारे कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से मुक्त कर सकते हैं। आइए योग और यज्ञ करते हुए हम इस स्थापना दिवस पर संकल्प लें, स्वदेशी का संकल्प लें, यज्ञमय जीवन का संकल्प लें, सेवा का संकल्प लें। और योग सेवा तो उसमें सर्वोपरि है। योग सेवा यज्ञ अपने आप में एक सत्संग हो जाएगा। इस सत्संग के साथ एक आध्यात्मिक जीवन का संकल्प लें, एक स्वदेशी व्रती बनने का संकल्प लें और पूर्ण रूप से राष्ट्र सेवा करने का व्रत लेते हुए हम भारत के स्वाभिमान को जागृत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारत स्वाभिमान के जो मूल लक्ष्य हैं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, आत्मबोध से राष्ट्रबोध की जो यात्रा है, आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण की जो यात्रा है, उसे पूर्ण करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। आइए मिलकर जब हम चलेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं है, ये कार्य तो पूरा होना ही है। इसमें हमारी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करते हुए एक वॉलंटियर की भांति आसपास के जिलों में संपर्क करें, अपने जिले में संपर्क करें, अपने वरिष्ठों को संपर्क करें, स्वयं पंजीकरण करवाएं, अपने विद्यालयों महाविद्यालयों का पंजीकरण करवाएं और ट्रेनिंग देकर सबकी रिपोर्ट भेजने का, उनको हैशटैग से डाउनलोड करवाकर फेसबुक पे डलवाने का यह कार्य यदि आपने कर दिया तो इतिहास का निर्माण होगा। और इस 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम इस विश्व कीर्तिमान को पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए,
एक लक्ष्य है हमारा, वह है सेवा। सबकी सेवा करना है हमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। यही लक्ष्य लेकर पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान कार्य कर रहा है। आइए इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के आप हाथ बन जाएं, उनके संकल्पों को पूर्ण करने वाले आप यंत्र बन जाएं। इतना ही कहते हुए आप सबको पुनः 28वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बधाई। ओम शांति शांति शांति।